नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसावूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास गुरु को बार बार महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों की परंपरा से और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक वस्तु का स्वरूप आत्म अनुभव की विधि जो बोले बाबूजी के शब्दों में बोले तो सम्यक दर्शन के आविष्कार करता पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने निरंतर 45 वर्ष तक एकदम अविरल धारा प्रवाही जो आत्मानुभूति की विधि जहाँ चली आत्म स्वभाव की महिमा जहाँ चली ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी जिन्होंने अपने पुरुषार्थ द्वारा अपना आत्मानुभूति किया ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपने चल रहे हैं। उसके अंदर 184 नंबर का बोल है 184। पहले विकल्प उठे और बाद में समाधान करे कि ये स्वतंत्र है तो ये यथार्थ नहीं। विकल्प के साथ ही साथ उसी क्षण उससे भिन्नता होनी चाहिए। देखो कितना मार्मिक बोल है कि पहले विकल्प उठे और बाद में समाधान करे कि ये स्वतंत्र है। क्या कहा कि विकल्प उठता रहे और बाद में समाधान करे कि हम क्या करें, तो स्वतंत्र है ना, ये तो स्वतंत्रता से होते हैं, हम क्या करें हैं। तो ऐसा नहीं है, बोले विकल्प के साथ ही साथ उसी क्षण उससे भिन्नता होनी चाहिए। ये भिन्नता कैसे हुई कि ये जब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अपने को देखे ना, तो विकल्प अपने योग्यता अनुसार परिणमन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज्ञायक हूँ, मैं ये ध्रुव हूँ। अगर ज्ञायक सत्ता ध्रुव नहीं हो तो उसमें जानने में भी नहीं आवे। वस्तु स्वरूप ध्रुव बने है तो उसमें जानने में आता है, नहीं तो हिलती वस्तु में कहाँ जानने में आता है। देखो आप कभी बहुत बहुत विकल्प और आकुलता चल रही हो ना, उस समय आपको कुछ पता नहीं चलता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलते सोचते हैं कि अरे जबरदस्ती की है, उससे कोई सार तो निकला नहीं। तो बोले ये सही नहीं है। पहले अपनी बैठक ध्रुव में बैठो कि मैं कोई भी समय हिलता ही नहीं, खिसकता ही नहीं, मैं तो ध्रुव का ध्रुव, चैतन्य चट्टान, एकदम टंकोत्कीर्ण, मैं तो ये हूँ। ये पहले नक्की करो तो विकल्प के समय में समाधान रहेगा। विकल्प हो जावे उसके बाद स्वतंत्र है, स्वतंत्र करे, और विकल्पों में आकुलता तो भोग लेवे। बोले ऐसा ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि पहले अपनी बैठक बैठाओ कि मैं चैतन्य हूँ, मैं ये ध्रुव चैतन्य चट्टान हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मेरे में अशुद्धता है ही नहीं, विकल्प मेरे में है ही नहीं। विकल्प और अशुद्धता एक समय की पर्याय में परिणमन में हो रही है, लेकिन उसी काल में उस परिणमन से न्यारा अपरिणामी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा नक्की करना चाहिए। इसी स्वभाव को पक्का करना चाहिए, है ना। बोले बाद में क्या विकल्प होते रहे, ये तो स्वतंत्र है, ये तो सत्य है, ये तो क्रमबद्ध पर्याय है, जो आना है सो आया है। बोले ऐसे गुरुदेव श्री फरमा देते पोपा बाई का राज नहीं है।
बैठा पर्याय में और पर्याय को स्वतंत्र बोल रहा है। अरे स्वभाव में बैठ के बोल। जो स्वभाव में बैठा है उसकी यद्वा कद्वा पर्याय आती नहीं है, पहली बात तो है। और दूसरी बात है, वो अपने को ध्रुव चैतन्य चट्टान देखते हैं तो पर्याय स्वभाव के सन्मुख आके आनंद 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 करते रहेंगे। बाहर भी पर्याय मान लो रागादिक भाव भी हुए ना, तो रागादिक भाव में भी मतलब अपनापन नहीं घटाता ना, अपनापन नहीं घटाता है। तो जहां अपनापन होता है वहां उपयोग काम करता है, वहां सहजपने काम करता है। अपने स्वभाव की इतनी तीखास, इतनी मिठास, इतनी अद्भुतता भाषित होनी चाहिए कि, क्योंकि देखो टंकोत्कीर्ण का मतलब ही क्या होता है कि ध्रुव चैतन्य एक रूप घनपिंड, यानी इतना घनपिंड है कि इसमें किसी का प्रवेश नहीं। टंकोत्कीर्ण यानी अपनी जगह से कभी खिसकता ही नहीं मैं, है। और मैं इतना परिपूर्ण घनपिंड हूं कि मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो जब ये परिणाम आवे जावे तो मैं पहली नक्की कर मैं ये चैतन्य सत्ता हूँ। तो ये चैतन्य सत्ता का वजन 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 बढ़ता जाता है, तो परिणाम अपने आप जैसा स्वभाव वैसा परिणाम पड़ने लगता है। इसलिए बोले कि पहले विकल्प उठे और बाद में समाधान करे। मतलब ये तो सभी कर रहे हैं ना, ये तो संसारी जीव सभी कर रहा है कि पहले दुखी हो जाता है, फिर बोलता है अरे जबरदस्ती 1 घंटा कसाई करी, कोई मतलब ही नहीं है। तो उस 1 घंटा कसाई का क्या हुआ बताओ। वो दुखी हो गया ना। कर्म बंधन की तो बाद में बात है, कर्म बंध गए फिर उदय में आएंगे फिर भोगने पड़ेंगे, वो तो बात की बात है। वर्तमान में जो दुखी हो गया उस दुख से बचने का उपाय ये जिनवाणी माता हमें बता रही है। क्या बता रही है जिनवाणी माता कि अरे तू तो ध्रुव है ना, तू तो भगवान है ना, तू तो गायक है ना, तू तो प्रभु है ना, तो तू अपने को इस रूप जान, इस रूप मान, इस रूप अनुभव कर, तो तुम्हें समाधान रहेगा। अपन क्या करते हैं, या तो परिणाम आए ही नहीं, विकल्प आए ही नहीं। कौन सी भूमिका है कि विकल्प नहीं आएंगे, क्या हुआ क्या है अभी जो विकल्प नहीं आएंगे। तो इधर इधर पर्याय पर्याय का वजन रहता है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले नक्की कर कि मैं ये चैतन्य ध्रुव सत्ता मात्र वस्तु हूँ, अपरिणामी, आहा परम पारणामी भाव रूप, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। ये इधर मतलब विकल्प के काल में भेद ज्ञान होना चाहिए। ये कब हो सकता है कि जब पहले नक्की करे ना, ध्यान श्रद्धान में ये आ जावे ना कि भाई मैं तो ये टिका हुआ हूं ना, मैं तो खिसकता ही नहीं, मैं हिलता ही नहीं। तो ये जब ख्याल में रहे तो विकल्प आके निकल जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। आए तो है लेकिन अपनापन नहीं करने से निकल जाते हैं। अपनापन करने से एक को अच्छा मानता है, एक को बुरा मानता है, अच्छा को टिकाना चाहता है, बुरा को निकालना चाहता है। जबकि पर्याय तो स्वयं एक ही समय के हैं, वो तो जो भी आए दूसरे समय वे को ही प्राप्त होंगे। तो बोले पर्याय की फिर परवाह नहीं करना चाहिए, आए हैं सो आए हैं। बोले ऐसा इसलिए कहा है कि तू एक समय की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ये पर्याय ऐसी चलती रहेगी, तुम बोलता मैं शुद्ध हूं, तो तेरा संसार कैसे कटेगा। संसार तो स्थिरता बढ़ती जावे, स्वभाव में आनंद मग्न हो जाए, तो संसार कटता है। तो इसलिए ध्रुव 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 ध्रुव, ये चैतन्य ध्रुव मैं हूँ। इधर तू अपनापन करेगा तो पर्याय यद्वा कद्वा तो आएगी ही नहीं, और आएगी तो उसी समय उसमें भेद ज्ञान रहेगा। जैसे दर्पण पड़ा है, दर्पण तो दर्पण में है। अब आप देखो कितनी बार दृष्टांत आता है कि 50 साल तक दर्पण टंगा है। कोई घर में रहते ही है ना, 50 साल तक तो रहते ही है, टंगा है वहीं का वहीं टंगा है। उसके सामने इतने लोग आए गए निकल गए, सामने जो आपने टांगा वो दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, पर दर्पण तो न तो उसने स्वच्छता छोड़ी, न उसका दर्पण का दल, और दर्पण ऐसा का ऐसा वहीं का वहीं पड़ा है, ऐसा का ऐसा पड़ा है। उसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। जैसे ये चैतन्य चट्टान, ये भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण शुद्धात्मा, ये मैं ध्रुव हूँ, ये मैं ध्रुव हूँ, ऐसा ध्रुव में अहम पना करे तो परिणाम फिर आने वाले आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आने वाले आते हैं का क्या मतलब कि हमें उसमें कुछ नहीं करना, ये कहना कर्तव्य बुद्धि हटाना है। लेकिन ध्रुव में अपनापन करने से परिणाम ध्रुव के अनुकूल ही आते हैं, ऐसा भी तो सिद्धांत ना।
कि आप मान लो मुंह में रखा आपने चीनी और आप बोले हाँ मुझे तो नमक का खरास आ रहा है, नमक का खरास आ रहा है। कैसे आएगा नमक का खरास? चीनी मुंह में रखा है तो उसमें मिठास गुण है तो मिठास आएगा। नमक की डली रखी है, मान लो मिश्री की जगह आपने सेंधा नमक का डली रख लिया, तो आपको मिश्री का मीठा स्वाद थोड़ी आएगा, वो तो नमक का ही आएगा। तो वैसे ही मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा अगर आप श्रद्धा अनुभव कर रहे हैं तो आपके जो ज्ञायक में आनंद सुख भरा वैसा ही परिणाम आएगा भाई। क्यों टेंशन करता है परिणाम को? परिणाम को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो श्रद्धा बदल, अहमपना बदल कि मैं तो खुद स्वयं पना बनाया परिपूर्ण टिका टिकाया परमात्मा हूँ। जब ऐसा अपनापन आता है तो अपने आप अपने में ही अपनापन करके ही तो ये सारा प्रयत्न करता है ना। तो प्रयत्न अपने आप होता है, प्रयत्न के लिए कुछ नहीं करना। आहा हा, भाई बोलते हैं सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न कभी नहीं करना पड़ता है। उपदेश पद्धति आती है। अच्छा वो भी किस लिए आती है? सम्यक दर्शन की बात नहीं है भाई, तू वस्तु स्वरूप को जान के जैसा है वैसा जान और मान, जैसा है वैसा जानेगा मानेगा, तो अनादिकाल से जो कार्य नहीं हुआ कार्य तेरा हो जाएगा। तो ये बात आती है। तो क्या करना कि बोले पहले विकल्प उठे और बाद में समाधान करे कि ये स्वतंत्र है, तो ये यथार्थ नहीं है। विकल्प के साथ ही साथ उसी क्षण उनसे भिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि अपने को चैतन्य एक रूप स्थिर टिका हुआ दिखेगा तो भिन्नता रहेगी कि परिणाम आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, लेकिन मेरी सत्ता में तो मात्र प्रतिभास है, मात्र प्रतिभास है। और वो प्रतिभास भी अपने ज्ञान की स्वच्छता है। तो बोले फिर आते ही क्यों है? कि आएंगे ना, कैसे नहीं आएंगे? परिणमन स्वभाव है और सुपर प्रकाशक स्वभाव है। परिणमन क्षणिक पर्याय का, क्षणिक दो सत है ना, एक उत्पाद में एक क्षणिक सत एक त्रिकाल सत। तो त्रिकाल सत तो टिका हुआ, अब उसके अंदर सुपर प्रकाशक सामर्थ्य शक्ति है, तो उसके अंदर ये क्षणिक क्षणिक सत है, वो परिणमन हो रहा है तो उसमें प्रतिभास तो होएगा। होए ही नहीं ऐसा भी नहीं चलेगा, और होए तो मैं इस रूप होएगा हो गया कि ऐसा भी नहीं चलेगा। दोनों बात समझनी पड़ेगी कि होए ही नहीं, होए ही नहीं तो कब नहीं होएगा बताओ? परिणमन तो सिद्धों के भी चालू है, और रागादिक भाव कब नहीं होएगा? कि जैसे जैसे अहमपना के स्थिरता होती रहेगी वैसे वैसे रागादिक भाव की जाति बदल जाती है, फिर होता ही नहीं है। तो करने लायक एक ही काम है कि विकल्पों से भिन्न कैसे करे कि ये क्या एक ध्रुव परमात्मा मैं हूं, यहाँ तू अपनापन कर ले। तो इस चैतन्य दर्पण के अंदर में जो भी प्रतिभास होता है वो ज्ञानमय पर्याय है, और ज्ञानमय पर्याय है वो तो ज्ञान ही है, यानी मैं ही हूँ। तो अभी अभी देखो भेद ज्ञान हो गया ना, हो गया, तुरंत हो गया भेद ज्ञान कि भाई तेरे तेरे ज्ञान में कुछ आया गया ही नहीं है ना। ये विकल्प है, ये विकल्प है, वो चारित्र गुण की पर्याय है। और जाननपना जहाँ हुआ वह ज्ञान की स्वच्छता में हुआ। तो ज्ञान तो ज्ञायक के साथ अटैच है, तो ध्रुव 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 है। तो अब यहाँ यहाँ जो जानने में आया हमको, परिणमन है ना, ज्ञान का भी जानन 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 बना परिणमन है। परिणमन बदलता है हमेशा, एक एक समय का है, लेकिन ये अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा ये तो मेरा, ये तो मेरा। हा विकल्पों से भेद ज्ञान करना उसी समय, तो उसी समय भेद ज्ञान होता है, करना नहीं पड़ता है। क्योंकि अपने को ध्रुव सत्ता रूप स्वीकार किए तो विकल्प आते जाते प्रतिभाषित तो होते हैं, लेकिन विकल्पों में मैं पना नहीं करता है। और ये कहता है कि पहले विकल्प विकल्प आ जावे तो फिर ये ऐसा समाधान करता है कि ये तो स्वतंत्र है, ये तो सत्य है, आने वाले आए हैं अरे ये स्वतंत्र सत्ता इधर देख के बोल रहा है, तुम यहाँ देख के बोलना कि मैं ये टिका हुआ हूँ और ये सत्य और स्वतंत्र है, मैं ये रहा, मैं नहीं हिलता, मैं नहीं खिसकता। और तब पता चला कि ये स्वतंत्र है। दुखी हो जाता है, आकुलित हो जाता है, फिर जिनवाणी में सीखा हुआ है इसलिए बोल देता है कि हम क्या करें, ये सब सब अपनी योग्यता के अनुसार आया है। आया तो योग्यता के अनुसार है, बात तो 100% सच है। पर तूने तो दुखी होके अपनापन करके कहा है, अपनापन कर लिया, उसके बाद बोलता है। यहाँ बाबूजी बोलते हैं विकल्प के साथ ही साथ उसी क्षण उससे भिन्नता
होनी चाहिए। और ये भिन्नता का उपाय मात्र एक है कि अपने ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा टंकोत्कीर्ण देखे तो विकल्प बाहर दिखेंगे और उसको जानने वाला ज्ञान अंदर दिखेगा। तो ज्ञान के अंदर विकल्प नहीं है और विकल्प में ज्ञान नहीं है, है? विकल्प में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में विकल्प नहीं है। ज्ञान में ज्ञान है, विकल्प विकल्प में है। राग राग में है, ज्ञान ज्ञान में है। उपयोग उपयोग में है, क्रोधाधिक क्रोधाधिक में है। ये बात कब पता चले हैं? देखो, परिणाम होने के बाद में बोलता है कि ये तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ऐसा नहीं। स्वतंत्र कब कहा जावे कि देखो मैं तो टिका रहा, ये परिणमन कर लिए हैं, मैंने परिणमन कराया फिर स्वतंत्र है, ऐसा नहीं होता है। हम तो इतना कोशिश कर रहे थे फिर भी परिणाम तो बिगड़े ही जा रहे थे। तो तुम कोशिश कर रहा था मतलब परिणाम को बदलने या रोकने की कोशिश कर रहा था, तो परिणाम नहीं सुधरेंगे, है? परिणाम को बदलने रोकने की कोशिश नहीं करना है। अरे मैं तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा अपनापन करके देखे तो परिणाम बदल के स्वभाव सन्मुख होके परिणमन कर जाएंगे, अपने आप करेंगे, कुछ नहीं करना हमको। ऐसे ऐसे ये कहना है कि विकल्प के साथ साथ उसी क्षण उनसे भिन्नता होनी चाहिए। विकल्प से भिन्नता मुझे नहीं करनी है, मैं तो निर्विकल्प ज्ञायक वस्तु हूँ, ऐसा जान के यहाँ रुको, यहाँ ठहर जाओ। अपना मुख इधर करो। मुख अपनापन करने का खाली शब्द में अपनापन नहीं होता है। मुख इधर करो ना, मैं तो ये हूं ना। अब बोलो मैं मान लो मैं पुष्पा हूँ, तो पुष्पा के अलावा क्या मैं मानूं अपने को? इतना सारा हम मान लो ग्रुप से कहीं गए, इतने नाम वाले सब साथ में है, तो अब मैं तो मैं हूँ, सोई हूँ ना। अब वो नहीं वो नहीं वो नहीं, या किसी को नाम को अपना कर लूं, या ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। उन मतलब ये सब मैं नहीं हूँ, ये कब छटनी होएगी कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो अभी आपको भी पता चल गया, सामने वाले भी कोई है तो उनको भी पता चल गया। तो वैसे ही मैं तो ज्ञायक मात्र भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। विकल्प को लाना और विकल्प को हटाना ये मेरा कार्य ही नहीं है भाई। जब परिणमन की देखो मार्मिक बात है कि परिणमन की स्वतंत्रता जब पता चल जाता है ना, ये बोल रहे ना कि स्वतंत्र है, स्वतंत्रता जब पता चल जाता है ना तो उसकी दृष्टि सीधी ध्रुव पे आती है, ज्ञायक पे आती है, क्योंकि कोई काम बाकी नहीं रहता, कुछ करना ही नहीं है ना। जब पर्याय देखो, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, तो इतनी वस्तु की मर्यादा कितनी कि अपने द्रव्य पर्याय जितनी है। तो अब इसके अंदर आपको पता चल गया है कि अब इतना में हूं, तो अब पर्याय में तो मैं कुछ करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, करता हूं ही नहीं पर्याय का। तो अब आपकी अब इतनी वस्तु है तो आपकी दृष्टि कहाँ आएगी? सीधी ज्ञायक पे आ जाएगी। तो उसको पता चला कि पर्याय स्वतंत्र है, होने वाली हुई है? ज्ञायक पे दृष्टि आए बिना पर्याय स्वतंत्र है तो स्वतंत्र, ये तो 100% है। लेकिन पर्याय में शुद्धता प्रकट होनी चाहिए ना, स्वतंत्र स्वतंत्र करके रागादिक भाव में बहता जावे, तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ? ऐसे तो फिर अनादि से जीव शुद्ध ही है, रागादिक भाव होके चार गति में घूम रहा है। अभी तो चार गति से छुटकारा चाहिए ना। माँ जिनवाणी का आशीर्वाद मिला है, आचार्य भगवंतों का अब सर पे हाथ मिला है, पूज्य गुरुदेव श्री का अपने को पूरा का पूरा मतलब सर्वस्व मिला है। गुरुदेव श्री ने तो कुछ भी बाकी नहीं रखा। मतलब ऐसे भी कोई गुरु है क्या? आचार्य भगवान तो लिख के चले गए, है ना, लिख के चले गए ना, जिनवाणी में रचना होके चले गए। पर गुरुदेव श्री ने तो पूरा एक एक वस्तु को ऐसा खोल खोल के दिखाया है कि भाई एक ज्ञायक परमात्मा ध्रुव, ये ध्रुव कोई हल्की बात थोड़ी है? बोल के निकल जाते हैं अपन अनादि अनंत एक रूप अपरिणामी शुद्ध, इसका मतलब कितना पावरफुल हूँ कि मेरे को मेरे में कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं हो सकता, मैं ऐसा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा परिपूर्ण हूँ। तो ऐसा पावर उठ के बहुमान आवे, और बहुमान आवे तो अपने अलावा कुछ नजर नहीं आवे। मैं हूँ आत्मा अकेला, मेरे पर का नहीं झमेला, मैं हूँ चिदानंद अलबेला, शक्ति
शक्तिवान हूँ, ऐसा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा परिपूर्ण हूँ। मतलब अकेला हूँ लेकिन अलवेला हूँ। आहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने में ही परिपूर्ण 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 हूँ। तो बोले ऐसे पर्याय विकल्प होवे और उसका स्वतंत्र है बोले और बाद में विचार करे, तो बोले इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान किसको कहे कि ध्रुव सत्ता पर बैठे ना, कि ये मैं चैतन्य, मेरे में तो विकल्प है ही नहीं, मैं परिणमन में ही नहीं आता, ऐसा स्वभाव पे बैठे तो परिणाम स्वतंत्र दिख जाते हैं। परिणाम इधर इधर की तरफ का बल बढ़े तो परिणाम स्वभाव जैसे शुद्ध आते हैं। और मान लो कमजोरी से नहीं आवे, स्वतंत्र है ना, नहीं आवे तो जैसे भी आवे वो यहाँ मात्र प्रतिभास होते हैं। और ये जहाँ प्रतिभास होते हैं यानी जो वो तो ज्ञान ही है, ज्ञान है सो तो गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं ही गायक, मैं ही प्रभु हूँ, है। तो कितना सरल है, कितना सरल है? कितना मतलब जब पर्याय की बात आती है, व्यवहार की बात आती है तो वहां एक से खड़ा हो जाता है कि अरे हाँ ये तो है ना, ये तो ऐसा तो है ना। और स्वभाव की बात आती है तो वो तो ठीक है, वो तो सबके ही है। नहीं, स्वभाव की बात आती है तो टकटकी लगा के खड़ा हो जा, तो स्थिर हो जा, तो ऐसे कि ये मेरी बात है। हो सर्वज्ञ भगवान मेरे को कह रहे हैं कि तू परिपूर्ण परमात्मा है। गणधर भगवान, कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य भगवंत तो ये कह रहे हैं कि तू एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करी। जिनवाणी माता हमें कह रही है, पूज्य गुरुदेव श्री हमें फरमा रहे हैं, बहन श्री फरमा रहे हैं, सोगाणी जी बाबूजी फरमा रहे हैं, जितने भी ज्ञानी 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 हुए सबका एक ही कहना है, एक ही कहना है। क्योंकि जिनका जिससे कार्य हुआ वही प्रयोग बताएंगे ना। प्रयोग देखो, सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश चल रहा है, आज द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने हाथ में है, तो उनको कितनी धुन चढ़ी थी, कितनी महिमा आई थी, कितना अपनापन ध्रुव में हो गया था कि उन्होंने खुद ने प्रयोग किया तो उनका एक रात के अंदर। तो बोला कर्तत्व बुद्धि से बैठे थे क्या, कि कर्तत्व बुद्धि से बैठते तो कभी 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उनको तो बात जम गई थी गुरुदेव से कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो ये राग मेरे से भिन्न है, ये विकल्प मेरे से भिन्न है, मैं तो ज्ञायक हूँ और मैं तो मात्र जानना रहा हूँ। तो ज्ञायक स्वभाव को लेके बैठ गए। अब इसके अंदर जो भी प्रतिभास होता, मैं ज्ञान रूप परिणमन जान के मेरे को तो ज्ञान हो रहा है, मुझे तो ज्ञान ही हो रहा है ना, मेरा तो ज्ञान ही स्वभाव है ना। तो चीनी मिठास के अलावा क्या दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती। अपन सब्जी में सब मसाला डालते हैं ना, और फिर थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, पोहा बनाते हैं ना पोहा, तो उसमें सब चीज होती है ना, हल्दी होती है, मिर्ची जो भी है सब होती है, लेकिन उसमें क्या बोलता है, बोले थोड़ा सा शक्कर डाल दो थोड़ी सी, है ना। तो अभी वो चीनी चीनी जो आपने डाली है तो मिठास के अलावा क्या देगी? मिठास के अलावा कुछ नहीं देगी वो, है। तो वैसे ही ये ज्ञानमय परमात्मा, भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये मेरे में जब ये ज्ञान का ही भंडार भरा है तो मैं ज्ञान के अलावा इसमें से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो बोले विकल्प आते हैं, उसका क्या कि विकल्प आते हैं, देखो स्थिरता हो जाएगी। तो अभी सर्वज्ञ भगवान के परिणमन तो चल रहा है, लेकिन केवल ज्ञान है, ज्ञान 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 बरत रहा है, चल रहा है। तो जैसे जैसे स्वभाव में अपनापना की स्थिरता बढ़ती जाएगी, उसी अनुसार आपके यद्वा तत्वा विकल्प खत्म हो जाएंगे अपने आप। फिर स्वभाव संबंधी फिर धीरे धीरे जैसे पूर्णता होगी वैसे अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो विकल्प को बदलने के लिए, विकल्प नहीं आए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो अपनापन करो बस, अपनापन ज्ञायक भाव में स्वभाव में करो, ऑटोमेटिक होएगा। होना ही है, नहीं होएगा ऐसा होता ही नहीं है। प्रयोग तो अपन रोज करते हैं कि हमें मतलब कोई भी चीज लेना हो तो अपन उसी की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते नहीं है। प्रयोग तो अपन रोज करते हैं। अपने को भाजी लेनी है तो भाजी के मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेने हैं तो कपड़े के मार्केट में जाते हैं, ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, वहीं जाते हैं ना कि अद्वा कद्वा कहीं चले जाए, कि नहीं जाते हैं, वहीं जाते हैं। वैसे ही अगर तुझे सुखी होना है, अगर संसार का अभाव चाहिए
तो एक दुकान है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा अपने को जान। तो उसके बाद में जो परिणमन में विकल्प आते हैं, तो मैं ये ध्रुव हूँ ऐसा अनुभव करता जा, और विकल्प विकल्प में तब स्वतंत्रता पता चले कि विकल्प स्वतंत्र है। हम तो बैठे थे चुपचाप, और लेकिन हम तो ये सोचे कि आज ये पौन घंटे की सामायिक करेंगे, बस एक मतलब जो सामायिक के शब्द है इसके अलावा कोई विचार नहीं आवे। तो हम तो बैठे तो सामायिक करने, और विचार तो घर के आ रहे हैं, खाने के आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ, तो मैं तो बैठा ही हूँ ना। अब जो ये विचार आ रहे हैं वो स्वतंत्र है, समझे ना। क्योंकि मैं बैठा हूँ, ये किसकी सत्ता में पता चलता है कि ये ज्ञान बताता है। ज्ञान बताता है कि ये बैठा हुआ भी है और परिणमन भी है। तो फिर ये यहाँ आवे तो परिणमन स्वतंत्र दिखे, और नहीं तो आकुलता भोगे। ये क्या करें, हमारे परिणाम तो टिकते ही नहीं है। लोग यही तो करते हैं, जिनवाणी लेके नहीं लिए, मान लो जिनवाणी नहीं लिए और शांति से बैठे, शांति से बैठे, तो अभी तो परिणाम तो कुछ आ रहे हैं। तो बोले परिणाम कुछ आ रहे हैं, इससे अच्छा तो अपन चलो और कुछ कर ले। तो और कुछ करने में परिणाम टिक जाएंगे क्या? कैसे टिकेंगे बताओ? उस समय तो आपको होश ही नहीं रहेगा, और कुछ में चला गया तो होश ही नहीं रहेगा। शांति से बैठे हो तो आपको खबर तो पड़ रही है कि परिणाम की रुचि किधर है, या परिणाम किधर के ज्यादा आ रहे हैं, खबर तो पड़ रही है। तो इसलिए शांति से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अपने को देखो, जानो, टिको। या अब यहाँ ये स्वच्छता के अंदर में जो भी आता जाता है वो सब झलक जाता है, लेकिन मैं ये हूँ, मैं इस रूप में हूँ, तो भेद ज्ञान होगा। ज्ञान ये अलग है, मैं अलग हूँ। परिणाम एक एक समय का अलग है, और मैं अलग हूँ। परिणाम में मान लो ज्ञान का जाननपना चल रहा है, और चारित्र गुण में राग चल रहा है, तो उसमें भी भेद ज्ञान कर सकता है कि रागादिक भाव है, ये मेरी जाति के नहीं है, और ये ज्ञान है मेरी जाति का है। तो ज्ञान लक्षण को पकड़ के इधर ज्ञायक के सम्मुख हो जाएगा। ये उपाय है ना। अब 185 नंबर का प्रश्न है कि धारणा के बिना अनुभव हो सकता है क्या? क्या पूछा? धारणा के बिना अनुभव हो सकता है क्या? तो बाबूजी बोलते हैं धारणा नहीं होवे और अनुभव हो जावे, ये सवाल ही यहाँ नहीं है, ये बात नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ तो कहते हैं कि धारणा होने पर भी बिना पुरुषार्थ अनुभव नहीं होता। धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांक दो। देखो क्या कहा। धारणा में अधिक जानकारी की बात नहीं है, धारणा ऐसे बैठा लो कि मैं तो एक चैतन्य मूर्ति हूँ, बोले ऐसे टांग दो। और इसी स्थल पर जम जाओ तब अनुभव होता है। देखो अनुभव की शॉर्ट एंड स्वीट कला दिखा दी है। धारणा ज्ञान के अंदर आपने बहुत सारी जानकारी कर ली, आत्मा शुद्ध है, आत्मा अखंड है, आत्मा परिपूर्ण है, ये भी कर ली। और आत्मा को भूल के ऐसे ऐसे दुख पाए, ऐसे कर्म का उदय, ऐसे चार गति, ऐसे ऐसे भटका, ये भी जानकारी कर ली। तो ये तो जानकारी हुई ना, ये तो इन्फॉर्मेशन हुआ। भाई बहुत बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन करता रहता है सब समय में, है। तो भाई बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, प्रकाश भाई बहुत ही बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि एयरपोर्ट पे कोई गया, और 2 घंटा पहले वहां पहुंचना पड़ता है। तो अब 2 घंटे में जितनी प्लेन जाएगी उनके सबके अनाउंसमेंट होंगे, कि ये जाने वाली है, ये इतनी बजे जाने वाली है, इतनी बजे जाने वाली है, सबके होंगे। तो हम वहां बैठे हैं तो हम किस किस की फ्लाइट में उठ उठ के खड़े हो जाते हैं कि हमारा टाइम हो गया, हमारी फ्लाइट आ गई। होते हैं क्या? अपन नहीं होते हैं ना। जब हमें पता है ना हमारी फ्लाइट इतनी बजे की है, ऐसे जाएगी, तब हमारी का अनाउंसमेंट होता है, तब अपन अलर्ट हो जाते हैं, तब अपन खड़े हो जाते हैं। तो अभी ये तो इंफॉर्मेशन थी ना। अब वो तो जितने लोग बैठे हैं उनके जो जो फ्लाइट में जाने वाले हैं उनके सब अपने अपने हिसाब से समझो, इंफॉर्मेशन थी। तो ये धारणा सब तरह की, मतलब सारी जानकारी होके धारणा कर ली, उससे नहीं होता है, बोला उससे नहीं होता है। यहाँ कहते हैं धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांग दो। क्या कहा? तुझे धारणा की भावना है ना, धारणा मतलब तुझे ज्ञान में ये बात टिकी रहे, ये पता रहे कि ये ऐसा है, ऐसा हूँ। ज्यादा जानकारी से तो सही जानकारी अच्छी है,
और सही जानकारी भी कब चाहिए कि वो मंजिल तक पहुंचावे तो चाहिए, नहीं तो जानकारी करते रहे तो उससे क्या लाभ हुआ। तो जो धारणा नहीं होवे और अनुभव हो जाए, ये सवाल ही यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये बात ही नहीं चल रही है, यहाँ तो वो बात नहीं चल रही है, यहाँ तो अनुभव की कला चल रही है। अनुभव किस रीति से हुए। तो बोले यहाँ तो कहते हैं कि धारणा होने पर भी बिना पुरुषार्थ अनुभव नहीं होता। मात्र जानकारी से नहीं होता, जानकारी के बाद आपको प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। है कोई बच्चा कुछ, लड़की कुकिंग क्लास करके आवे, मान लो सब सीख के आवे, तो सब सीख के अपना सारी कॉपी बना ली उसकी है, और उसके बाद में रोज उसको पढ़े करे और प्रयोग कुछ भी नहीं करे, तो उसको टेस्ट आएगा कि नहीं वो सामग्री का जो बनाना सीख के आई। नहीं आएगा। है? और उसको प्रयोग करे, भले एक ही चीज वो सीख के आई है लेकिन उसको प्रयोग करे, और वो जैसा हमने सीखा वैसा परफेक्ट हो जावे, तो अंदर से कितनी खुशी मिलती है कि हाँ। तब लगता है कि वाह, हमने जो क्लास की वो सक्सेस हुई, जो हमारे पैसे लगे वो सार्थक हुए, तब लगता है ना। वैसे ही धारणा करके ये प्रयोग जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक क्या फायदा, ये कहना है यहाँ। कि धारणा होने पर भी बिना पुरुषार्थ अनुभव नहीं होता। बोले हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, इतने घंटे स्वाध्याय करते हैं, इतना चिंतन मनन करते हैं, तो बाबूजी क्या बोलते हैं, धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांग दो। इसका नाम पुरुषार्थ है। किसका नाम पुरुषार्थ है कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं ध्रुव 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 चट्टान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं हाजरे अजूर हूँ, मेरी विद्यमानता है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि मेरी विद्यमानता इस रूप है कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। है इसका मतलब मैं जड़ नहीं हूँ, इसका मतलब मैं रागादिक भाव रूप आश्रव तत्व नहीं हूँ, इसका मतलब मैं स्त्री स्त्री पुरुष नहीं हूँ, इसका मतलब मैं माँ पत्नी बहन नहीं हूँ, है ना। इसका मतलब मैं कहीं जाने वाला जैसे मुसाफिर नहीं हूँ, इसका मतलब मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, हॉस्पिटल जाने वाला पेशेंट नहीं हूँ, है ना। कितनी चीज का अपने आप नकार आता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य मूर्ति हूं ना। चैतन्य लिया वहां सब खत्म, जड़ नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, सब खत्म। और कैसा हूं कि मूर्ति हूं, यानी टंकोत्कीर्ण हूँ, संकेत पूर्ण हूँ, अपनी सीमा में शील्ड हूँ, परिपूर्ण हूँ। कितनी मतलब कितनी सुंदर बात बताते हैं कि तुम प्रश्न किया कि धारणा के बिना ही हो जाएगा क्या। मतलब आदत पड़ी हुई है ना कि हम जानकारी ज्यादा ले कि नहीं ले, खूब स्वाध्याय करके सब याद करें, सब करे कि नहीं करे। तो बोले यहाँ ये बात तो चल ही नहीं रही है। किसी को बोले कि मंदिर में जाके भगवान के सन्मुख होएगा तो तुरंत राग उत्पन्न होएगा, तो बोले फिर तो हम मंदिर जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे तो दुकान जाएगा, तो दुकान जाने से काम हो जाएगा क्या तुम्हारा। ये बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो ये बात चल रही है कि तू खाली मंदिर जाने से भी तेरा काम नहीं होगा। मंदिर जाके जैसी अंतर्मुख मुद्रा भगवान की है और भगवान अंदर उनका उपयोग लीन होके आनंद भोग रहे हैं, वैसा तू प्रयोग करेगा अपने अंतर्मुख होके, अपने को परमात्मा रूप वेदन करके, तो तेरा काम होएगा, तो तेरा काम होएगा। तो बोले धारणा के बिना हो जाएगा, ये बात यहाँ कहाँ से ले आया तुम। किसी को मना किया कि अरे तुम ये मत खा क्या, निम्बोली, निम्बोली होती है ना, नीम की निम्बोली होती है, आम आम मीठा होता है, नीम खारा होता है। तो बोले तू निम्बोली क्यों खा रहा है, बच्चे को मना किया निम्बोली क्यों खा रहा है, पागल है क्या। तो बोले क्या जहर खा ले क्या। अरे जिसने वो खारी होती है निम्बोली, उसके लिए मना कर रहे हैं, तो जहर खाने कैसे बोलेंगे तेरे को, जहर खाने से तू मर ही जाएगा। यहाँ तो जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, या तो तुझे आनंद भोगने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि धारणा ज्ञान से नहीं होगा, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। वो तो पहले जानकारी तो होती है, पर अपने को धारणा होने पर भी बिना पुरुषार्थ अनुभव नहीं होता। तो बोले पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, तो बोले ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है क्या, पहले देख ले, मिलान तो करेगा कि नहीं, किससे करेगा मिलान, कि धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांग दो और इसी स्थल पर जम जाओ, तब अनुभव होता है। देखो क्या कहा। अब आप कितना भी प्रयत्न कर लो, लेकिन अनुभव होने की कला क्या है,
कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं चैतन्य की चैतन्य 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 चट्टान हूँ। बस आप तो ऐसा ऐसा जम जाओ, रम जाओ, इस स्थल पर बैठो आप। तो अब देखो इस स्थल पर बैठे तो अपनापन यहाँ कर ले। अब खड़ा करता है कि फिर तो विकल्प नहीं आएंगे ना, फिर तो राग नहीं होएगा ना। बोले ये बात चल ही नहीं रही है यहाँ, ये नहीं चल रही है। राग अपने स्वकाल से नहीं होगा, स्वकाल से पर्याय पलटेगी, सब होने वाला है अपने स्वतंत्र स्वकाल से होएगा। पर मैं उसको पलटाने वाला भी नहीं हूँ, मैं उसको करने वाला भी नहीं हूँ, और उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है कि तू यहाँ टिक जाके धारणा में। देखो धारणा नहीं करे वो वाली बात नहीं है यहाँ। धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांग दो। मतलब तू तो इतना ख्याल में रख, इतना याद रख कि मैं तो चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य मूर्ति मानी कंप्लीट परिपूर्ण एक रूप टिका हुआ बस। मंदिर में प्रतिमा रहती है ना, मूर्ति रहती है ना, अब उसके अंदर आप कुछ प्रवेश करके दिखाओ, कुछ नहीं हो सकता। मूर्ति जो किसी की भी हो, धातु की हो चाहे मार्बल की हो, इतनी इतनी ठोस होती है कि इसमें आप किसी को प्रवेश नहीं करा सकते। अभी अपन अभिषेक करते हैं तो ऊपर से पानी डालते हैं, तो क्या प्रतिमा में चला जाता है कि नहीं जा सकता? वो जल पूरा का पूरा बह के पात्र में बर्तन में आ जाएगा और प्रतिमा में का अंदर प्रवेश नहीं पा सकेगा। तू तो चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांग लो बस कि मैं तो ये रहा। इसी स्थल पर जम जाओ। अब बताओ टांग लो माने तू पहले श्रद्धा में ऐसा कर ले कि चैतन्य मूर्ति मैं हूँ, फिर यही जमा रहा। फिर अब तुम उसकी चिंता नहीं करिए विकल्प आएंगे वो विकल्प आएंगे। नक्की ये कर कि मैं हूँ, बार बार में ये कर। जब 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 दूसरा विकल्प आवे तो वापस इधर कर कि मेरे मैं विकल्प में आता ही नहीं, मैं परिणमन में नहीं आता, मैं तो अपरिणामी हूँ। तो फिर ये चैतन्य मूर्ति में आ जा, ये गायक भगवान आत्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। आजा ना इधर। अरे कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो तू स्वयं है, हाजरे हजूर है, तू अपने को अन्य अनुरूप मानता है, तुझे मतलब लाज नहीं आती है? अरे इतना उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा मैं हूँ, तो अपने को देह रूप मान के, मतलब देह क्या चमड़ा है ना, है? तो बताओ चमड़ा मतलब चमार, चमार की जाति का, तो तू है सिद्धों की जाति का और मानता है अपने को ये। तो बोले कि तू धारणा में यानी ज्ञान में यानी श्रद्धा में ये बैठा ले कि मैं तो चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा बैठा ले प्रभु, बैठा ले। अगर तुझे कल्याण करना है, अगर तुझे संसार से छूटना है, अगर तुझे अब मतलब अपने महिमा आके और बस अब जन्म मरण नहीं करना है, तो इतना ही काम करने लायक है कि अपने में अपनापन कर। ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ। तो बोले तुझे धारणा करनी है ना, तो इतना याद रख। धारणा में याद रहता है कोई भी चीज ना, अपन पढ़ लिए या तो अपने आउट हो जाता है कि पढ़ लिए और आउट हो गया। धारणा उसको कहते हैं कि वो ख्याल में रहता है, अपने को याद रहता है। तो बोले धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा टांग दे, टांग दे। टांग दे, खिसका नहीं इधर इधर है। और इसी स्थल पर जम जाओ, तब अनुभव होता है। कितनी बढ़िया बात है। अनुभव सब करना चाहता है पर अनुभव की विधि जानते नहीं है। अनुभव के नाम से कमर सीधी करते हैं या फिर खूब जानकारी ले लेते हैं। अनुभव कैसे होता है कि अपने ज्ञान स्वभाव से वस्तु को पकड़ ले। अब मेरे को निरंतर जानना 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 हो रहा है, तो अब जानने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जानने के अलावा, क्योंकि जिसका जो कार्य हो वो कोई कर सकता है। तो मैं तो एक गायक मात्र भगवान आत्मा हूँ। तो अपने को गायक रूप अनुभव करे, गायक हूँ मैं, ऐसा ध्रुव चट्टान ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे। तो ऐसा अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा इसमें जम जाओ, रम जाओ, तो अपने आप संसार का अभाव। संसार तो अब उलझे रहो तो संसार